वेलकम टू लालन सर मैथ्स क्लासेस। चलिए, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर। तो याद है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? नहीं मालूम ना? तो इरेशनल नंबर इज वी कैन नॉट राइट p by q from and p and q are इंटीजर and q नॉट इक्वल टू 0। याद पड़ा है ना? रेशनल नंबर क्या था? वी कैन राइट p by q from, so then this one what? Rational. And we cannot write p by q from, then this one is called irrational number. The example of irrational number क्या क्या था याद है ना? √2, √3, √4 नहीं होगा, √5, √6, √7, √11, पाई है ना, 0.1011011110 और 111, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो क्लास 9 में हम लोग इरेशनल नंबर को ग्राफ बनाना भी सीखे थे, है ना? और इस बार इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है क्लास 10 में, है ना? तो क्लास 10 में अब क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो इरेशनल नंबर हाँ, और एक बात बोल देते हैं, जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, जैसे √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो इसीलिए √4 क्या होगा? रेशनल नंबर। √9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3। तो √9 क्या होगा? इरेशनल नंबर। √16 का कितना होगा? 4। √25 का कितना हो गया? 5। तो ये सब क्या हो गया? रेशनल नंबर। जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? रेशनल। और जिसका नहीं निकलेगा वो क्या होगा? इरेशनल। हो गया? तो आइए, पहला क्वेश्चन हो गया आपका, प्रूफ करना है √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है? पहले √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो लेट √2 इज, पहले क्या मान लेते हैं? रेशनल। पहले क्या मान लिया? रेशनल। लेट √2 इज ए रेशनल। तो अभी क्या बोला था? जब रेशनल होगा तो सास दैट √2 इक्वल क्या लिख सकते हैं? a/b और p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? वेयर a and b आर co-prime, a and b आर co-prime। तो co-prime मतलब क्या हो गया? दोनों नंबर का HCF कितना होना चाहिए? 1। मतलब दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या हो गया? A और B क्या हो गया? co-prime हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं? दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर, और इधर क्या होगा? a/b होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो √2 होल स्क्वायर इक्वल a/b होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 a स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा? b स्क्वायर। क्या हो गया? √2 इक्वल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो b इधर आने से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल ट्वाइस b स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ट्वाइस b स्क्वायर। आगे समझ में? तो उसका मतलब क्या हो गया? देखो, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसका मतलब a स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, तो a भी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखो, डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या लेते हैं हम लोग? 16 लेते हैं। 16 2 से डिवाइड करने से कितना होगा? 8। 16 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा? 8। अब 16 मतलब क्या हो गया? 4 स्क्वायर। 16 मतलब क्या हो गया? 4 स्क्वायर। तो 4 भी 2 से डिवाइड होता है, कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। उसी तरह a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन a आल्सो डिवाइडेड बाय 2। जिनका 4 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो 4 इज डिवाइडेड बाय 2। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड, स्क्वायर से डिवाइड जाने से वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, बट कोई भी नंबर से डिवाइड होगा ही।
ओके, तो a is divisible by 2. तो now again let a equal to c, है ना, बिकॉज a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए a इक्वल हम लोग क्या मान लिए 2c. c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर. अब फिर से यहाँ क्या करो, दोनों बगल स्क्वायर कर दो, है ना, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करने से 4c स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू जा 4c स्क्वायर. आगे समझ में. अब यहाँ क्या है देखो, ए स्क्वायर है, यहाँ हम लोग को ए स्क्वायर कितना मिला था 2b स्क्वायर. अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुटिंग करेंगे, कितना है ए स्क्वायर का वैल्यू 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, है ना. क्या किए यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू पुटिंग कर दिए. तो ए 2 इधर है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होकर कितना बचेगा b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर. ओके, अब देखो यहाँ पर b स्क्वायर भी क्या होगा 2 से डिवाइड जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया. तो देयरफॉर b स्क्वायर इज divisible by 2. So therefore b भी क्या होगा divisible by 2. b भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा. हो गया. तो देखो a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है. तो उसका मतलब अब क्या समझ में आया, इट मीन दैट a एंड b है एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर. दोनों का एक क्या हो गया कॉमन फैक्टर, है ना. तो therefore a and b have at least 2 as a common, है ना. a and b have at least 2 as a common factor. उसका मतलब 2 कॉमन होगा. मगर हम लोग यहाँ पर क्या बोले थे a and b आर को-प्राइम, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा. तो उसका मतलब a वाला हम लोग को क्या हो गया गलत हो गया, यहाँ पर कॉमन मिल गया, यहाँ पर हम लोग बोले थे कॉमन नहीं है ना. तो इसीलिए लिख देना है दिस कंडीशन इज राइज टू बिकॉज आवर इनकरेक्ट एस्यूमेंट इज रेशनल नंबर. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is a rational. समझ में आ गया. तो हम लोग को यहाँ क्या मिल गया, ए जो था ए एंड बी को-प्राइम, वो क्या हो गया गलत हो गया. उसका मतलब रूट 2 जो रेशनल है वो क्या होगा गलत हो जाएगा. तो दैट इज देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ हो गया. अब रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 कोई भी दे इसी तरह ही लिखना है. खाली 2 का जगह पर कितना लिखना है 3 देगा तो 3, 5 देने से 5, 7 देने से 7, 11 देने से 11. खाली चेंज कहाँ पर होगा इस जगह पर. 2 होने से 4 हो गया, 3 होने से 9 होगा, 5 होने से 25 और बाकी सब फिर 5 हो जाएगा, है ना. हम करके दिखा देते हैं.
चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं √3। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर सच दैट √3 इक्वल क्या होगा a/b स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 स्क्वायर इक्वल a/b होल स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 है ना, a²/b²। तो a² इक्वल 3b² हो गया। कितना हो जाएगा 3b²। तो a² इज डिविजिबल बाय कितना होगा 3। तो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है ना। उसी तरह तो अगेन लेट a इक्वल 3c, a इक्वल 3c स्क्वायरिंग बोथ साइड। a² इक्वल 3 जब यहाँ क्या होगा 9 और a² इक्वल हम लोग को कितना मिला था यहाँ पर 3b² और यहाँ पर हो गया 9c²। तो 3 इधर जाएगा तो डिवाइड करने से फिर क्या आएगा 9/3 इक्वल 3 आ गया है ना। तो b² इज डिविजिबल बाय 3। सो b इज डिविजिबल बाय 3। तो दैट इज a and b हैव एटलीस्ट ए कॉमन, हम क्या होगा 3 एज ए कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रहा है ना। खाली 2 का जगह पर 3 लिखो हो जाएगा। तो आवर कंडीशन दैट राइज टू √3 इज रेशनल, √3 इज रेशनल। तो क्या हो गया अब √3 इज इरेशनल। आगे समझ में किताब में दिया है वो नंबर 1 में √5। तो उसको भी किया जाए। क्या करना है सब 3 को हटा के 5 लिख देना है ना। a3 हटा दिया, a3 हटा दिया, a3 हटा दिया, इसको हटा दो है ना। 3 को हटा दो, इस जगह क्या हो जाएगा 25। इस 3 को हटा के एक क्वेश्चन बाहर करो, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ मान लो आप कौन सा क्वेश्चन दिया नंबर 1 प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। तो लेट √5 इज रेशनल such that √5 equal a/b where a and b are co-prime। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा √5² इक्वल a/b होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 5 a²/b²। तो a² इक्वल 5b² है ना। उसके बाद a² इज डिवाइडेड बाय 5। देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 5। आगे समझ में। तो लेट अगेन a इक्वल 5c स्क्वायरिंग करेंगे तो a² 5 जा 25। खाली इस जगह पर ध्यान देना है 5 जा 25। तो a² इक्वल हम लोग को कितना था 5b² और इधर 25c। अब 5 उधर जाएगा डिवाइड होगा 25/5 अगेन क्या मिल गया 5। तो क्या समझे b² इज डिवाइडेड बाय 5। क्या समझ में आ गया यहाँ पर b² इज डिवाइडेड बाय 5। तो b is divided by 5 and we have at least 5 as a common factor. The condition has arisen because our incorrect assumption √5 is a rational. So therefore √5 is irrational. है समझ में है ना। एक तो याद करना है बस हो गया। एक तो याद करने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल। तो हम लोग क्या लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल such that 3 + 2 √5 इक्वल a/b। तो इस बार यहाँ पर देखो √ओवर के साथ दूसरा नंबर आ गया तो इसको अब स्क्वायर नहीं करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे इसमें से जो √ओवर का रहेगा अंदर रहेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे। तो √5 का वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग को ये नंबर को उधर लेके जाना है। तो ये +3 है ट्रांसफर करने से क्या होगा पता ही है क्या हो जाएगा माइनस। हाँ अब इसको माइनस कर देते हैं तो 2√5 इक्वल क्या हो गया नीचे में b a × 3b a × 3b। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा dy
रूट 5 इक्वल ए माइनस 3b/2b, है ना। जो क्वेश्चन में रहेगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर रूट ओवर 5 था तो रूट ओवर 5 निकाल लिए। तो अब इसको देखो, यहाँ पर क्या क्या नंबर है, 2, 3, a and b। तो सिंस 2, 3, a and b, ये सब क्या है, इंटीजर है, नंबर है, आर इंटीजर। आर इंटीजर, तो इंटीजर है इसीलिए ए अब क्या होगा, क्या फॉर्म में हो गया, ए p/q फॉर्म में हो गया। p/q फॉर्म में होने से रूट 5 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, है ना। तो सो रूट 5 इज क्या हो गया, रेशनल। तो अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे, रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल होता है मतलब ये हम लोग का फिर क्या हो गया, गलती हो गया, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे but this contradicts is the fact that root 5 is irrational। रूट 5 इज इरेशनल, है ना। जो यहाँ पर है और नंबर क्या है, रूट 5 एक्चुअली क्या है, इरेशनल है। तो ये हम लोग का गलत हो गया, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, सो वी conclude 3 plus 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसीलिए क्या हो गया, इरेशनल हो गया। एक तो ही बात करना है, आगे वाला एक तो याद करो, बस हो गया। ये वाला थोड़ा याद कर लो, काम खत्म। आगे समझ में। अब 3 नंबर का 1 करना है, तो इसमें भी थोड़ा ही चेंज होगा। 3 नंबर का 1 क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट 1/√2 इज रेशनल। तो अब यहाँ पर इतना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, है ना, ये भी नहीं चाहिए। तो such that 1/√2 इक्वल a/b, सेंटेंस लिखना, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। हो गया। अब यहाँ पे से √2 का वैल्यू निकालना है, तो √2 का वैल्यू इसको उल्टा कर देने से क्या होगा, √2 होगा, और इसे उल्टा करने से b/a। आया समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × b क्या हो जाएगा, b, और क्या होगा, √2a। तो √2 इक्वल b/a, है ना। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा d/a हो गया। आ गया। तो यहाँ पर a और b आ गया, तो सिंस a and b आर इंटीजर, सो √2 क्या हो जाएगा, अब √2 इज रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ p/q फॉर्म में हो गया। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ओरिजिनल में √2 क्या है, इरेशनल। इसीलिए अब हम लोग को यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल। आया समझ में। थोड़ा ही अलग है, बस बाकी सब सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं। 2 में क्या किया गया है, ये चेंज हो जाएगा। तो नंबर 2 में क्या है, 7√5। तो लेट 7√5 इज ए रेशनल सच दैट 7√5 इक्वल a/b। तो इम्प्लाइज √5 इक्वल कितना होगा, a/7b,
So since 7 a b are integer, so root 5 is rational. But this contradiction that fact that root 5 is irrational. So we can conclude that क्या हो गया 7 root 5 is irrational number. आए समझ में? एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सी बार दिमाग लगाना है, बस हो गया, और कुछ नहीं है. ओके. नंबर 3 और इसका नंबर 3 नंबर का 3 नंबर का 3 क्या दिया है क्वेश्चन? 3 नंबर का 3 दिया है 6 plus root 2. 6 plus root 2. The let 6 plus root 2 is irrational such that 6 plus root 2 equal a by b, where a and b are coprime. तो 6 को उधर ले जाओ, तो root 2 equal a by b minus 6. तो implies root 2, इसको एक ठो बना दो, b a 6 into b क्या होगा 6b. 6 into b क्या हो गया 6b. ओके ना. तो 6 a b ए आर इंटीजर. सो रूट 2 इज क्या मिलेगा p बाई क्यू फॉर्म हो गया, इसलिए क्या बोल सकते हैं रेशनल. एक्चुअली में रूट 2 क्या है इरेशनल है ना. तो सो वी कैन कंक्लूड 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. क्लियर. एग्जाम्पल 10 तो कर देते हैं, इसमें माइनस है इसीलिए कुछ बच्चा इसी में गलती कर देगा. हो गया. चलो अब एग्जाम्पल 10 में क्या दिया है, सो डेट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल. तो इसी को इसी तरह लिखना है ना. इतना मिटा देते हैं. सो डेट, तो इसलिए लेट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. ओके. सच दैट 5 minus root 3 equal a by b. 5 minus root 3 equal a by b. तो इसमें से क्या निकालना है, रूट 3 निकालना है. तो रूट 3 यहाँ पर क्या है माइनस है, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा. तो ये रूट 3 को इधर लेके जाते हैं, तो 5 इसको इधर लेके आने से माइनस a by b इक्वल रूट 3. हो गया ना. तो इसका यहाँ एलसीएम कितना होगा b, और 5b माइनस a इक्वल रूट 3. इसको घुमा दो, रूट 3 इक्वल 5b माइनस a बाय b. है समझ में, है ना. ए रूट 3 माइनस था इसलिए इधर लगाए, प्लस हो गया, इसको इधर लगाए माइनस हो गया. अब दोनों का एलसीएम कितना होगा b. तो 5 इंटू बी 5b माइनस a. तो रूट 3 को इधर लिखो, इधर लिख दिया, आ गया. बस ऐसा पता ही हो गया. अब कितना होगा 5ab आर इंटीजर. तो रूट 3 इज rational, but actually root 3 is क्या है irrational है. तो 5 minus root 3 is irrational. आ गया. हाँ, कोई दिक्कत होने से कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम अब कुछ दिन के बाद लाइव आएंगे तो सब सोल्व करेंगे. ओके.